नोएडा के सेक्टर 39 थाना क्षेत्र स्थित जीआईपी मॉल के वाटर पार्क में एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां स्विमिंग के लिए आए 21 वर्षीय युवक की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। युवक का नाम द्रोण शर्मा है। इस घटना के बाद वाटर पार्क में अफरा तफरी मच गई। वहीं युवक के परिवार में मातम का माहौल है। युवक अपने परिवार के साथ छुट्टी का आनंद लेने के लिए जीआईपी मॉल के वाटर पार्क में आया था। वो वेव पूल में नहा रहा था, तभी अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ गई। वहीं परिजनों ने बताया कि वेव पूल में केवल धांधली चल रही है, महंगी टिकटें बेची जा रही हैं, लेकिन कोई सुविधा नहीं है। अगर सही समय पर सीपीआर दिया जाता तो शायद हमारा बच्चा जिंदा होता। हमारे भांजे का बेटा है जो 20 साल का है। वो बेचारा इतना स्वस्थ लड़का, इतना फिट लड़का, जो कल वाटर पार्क गया था, वहाँ उसकी डेथ हो गई। कोई मैनेजमेंट की कोई भी, कम से कम आज स्कूलों में भी मेडिकल की सुविधा होती है, वहाँ कोई सुविधा नहीं। आपने करोड़ों रुपए, अरबों रुपए लगाकर बनाया है, कम से कम मेडिकल की सुविधा तो दीजिए। हम तो इस बात के लिए बहुत ऊपर तक जाएंगे। हो सका तो हम उसको नोटिस भी भेजेंगे वकील के थ्रू, कभी सिब्बल साहब के थ्रू हम उसको नोटिस भी भेजेंगे। और कल डीसीपी साहब से मिल रही है, मीटिंग है हमारी, और एमडी साहब से मीटिंग है, सबसे मीटिंग है। सर कल वर्ल्ड्स ऑफ वंडर अम्यूजमेंट पार्क में हमारी सारी फैमिली मेंबर्स गए थे, जहाँ पे हमारा ड्रोन गया था। उसने वेव वाले राइड में गया, उसको डिस्कम्फर्ट सा फील हुआ, जिसके बाद वो अभी के साथ बाहर आ गया। लेकिन फिर भी इन लोगों ने काफ़ी आवाज़ मारी, कोई लाइफ गार्ड वगैरह सब काफ़ी, कोई भी प्रोएक्टिव नहीं था, कोई भी जल्दी नहीं आया। इसकी वजह से उसकी लाइफ चली गई। बच्चे की ज़िंदगी के साथ ऐसा हो सकता है जैसा हमारे साथ हो, ऐसा किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। हमारा बच्चा बच सकता था। मैनेजमेंट का इतना गंदा अरेंजमेंट है, मतलब कुछ कर ही नहीं रखा उन्होंने। सिर्फ पैसे ले रहे हैं, सिर्फ अपनी टिकट्स अपना चला रहे हैं पार्क, लेकिन ये नहीं देख किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो उसे बचाना कैसे है, इस बारे में कोई वो देख ही नहीं रहे कुछ भी। हमारे घर का बच्चा चला गया, उसके पापा वैसे ही नहीं है, उसकी माँ इतनी अकेली परेशान रो रही है, हम उसको देख देख के रो रहे हैं। कुछ समझ ही नहीं आ रहा हम क्या करें, कौन इसका भुगतान करेगा। ये देंगे क्या उसकी जिंदगी चलाने के लिए? वहाँ पर उनकी जिंदगी में कुछ भी नहीं है, अब कैसे वो अपना घर चलाएंगी? वो संभालता अपनी माँ। लापरवाही तो सामने आई। हमने अपना बच्चा खोया, 20 साल का बच्चा बेचारा, फादर उसके नहीं है, मदर अब उसकी मतलब बीमार रहती हैं, एक बड़ी सिस्टर है। अब उनकी गृहस्थी कौन संभालेगा, कैसे करेंगे? दोनों माँ बेटी अपना गुजारा कैसे करेंगी? और सेकंड क्या आएगा, वो मैनेजमेंट में तो जो करा, हमने अपना बच्चा खोया। नोएडा प्रशासन ने कैसे उनको ऐसे अनुमति दे रहा है कि आप बिना किसी भी मतलब लाइफ सपोर्ट के इतना बड़ा आप चला रहे हो? वहाँ पर नोएडा प्रशासन क्यों चुप बैठाएगा? अगर इतनी बड़ी लापरवाही हुई है, वहाँ पर कोई फर्स्ट एड का कुछ इंतजाम नहीं है सर। वहीं प्रत्यक्षदर्शी अभिषेक ने बताया कि वेव आने के दौरान युवक असहज महसूस करने लगा था और कुछ ही देर में वो बेहोश होकर पानी में गिर पड़ा। मैं अपने भाई के साथ था, तो वेव वाले पूल में था मैं, तो वहाँ पे एकदम धीरे मतलब वेव चल रही थी, तो वो कह रहा कि मेरे को ऑक्सीजन नहीं ज़्यादा आ रही, मेरे को बाहर लेके चल। तो मैं उसको बाहर लेके गया, वो बैठा हुआ था, तब तक वो एकदम ठीक था। मैंने उसको बोला कि भाई बैठ रहे, लाइफ गार्ड को बुला रहा हूँ। लाइफ गार्ड देख ही नहीं रहा, वो पता नहीं कहाँ देख रहा है। अगर वो आया भी तो वो आराम से वो देख रहा है, बंदा लेटा हुआ है वहाँ पे, उसको कुछ नहीं, होश नहीं है, वो आराम से चलते हुए आ रहा है और कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, बस वहाँ पे खड़ा हुआ है। और हमारे को पंप सीपीआर थोड़ी ना देना आता है, वो ना कुछ कर रहा, पंप हम दे रहे, सीपीआर हम दे रहे, हम कैसे कर ले? और वो प्रोफेशनल है लाइफ गार्ड, तो वो पता नहीं क्या कर रहे, कुछ समझ नहीं है। घटना की सूचना मिलने के बाद थाना सेक्टर 39 की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, ताकि मौत के सही कारणों का पता लगाया जा सके। आज दिनांक 28 अप्रैल को थाना क्षेत्र 39 में सेक्टर 38 से स्थित एक वाटर पार्क में द्रोण शर्मा नामक व्यक्ति, जो कि ग्रेटर नोएडा का रहने वाला था, अपने परिजनों के साथ वाटर पार्क में आया था। वहां पर स्नान करने के दौरान उसकी तबीयत खराब हुई, जिसके पश्चात परिजनों के द्वारा उसको अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा मृत घोषित किया गया। सूचना प्राप्त होने पर स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और शव का पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई हेतु शव को मोर्चरी प्रेषित किया गया। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। वहीं पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मृतक द्रोण को नम आंखों से अंतिम विदाई दे दी गई। इस दुखद घटना के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। परिजन लापरवाही की आशंका जता रहे हैं और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं।